नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई, लव रिलेशंस हो, शादी ब्याह, संतान के मामले हों, भूमि भवन के मामले हों, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म और अध्यात्म। इन सभी बातों पर बात करेंगे विस्तार से। अप्रैल का महीना आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें। और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है, तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु का होगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप यूं समझें कि जिस तरह से इस धरती पर नई सरकार का गठन होता है, बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है और विभिन्न मंत्रियों को एक बार फिर से अलग अलग मंत्रालयों का आवंटन होता है, बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। तो इतने बड़े फेरबदल का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे दो ग्रह जिनसे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, शनिदेव और राहु, ये दोनों ही आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक हो रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के गोचर कुंडली की। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विचार किया जाता है। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपके सामने है वृश्चिक राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 31 मार्च को, और शुक्र भी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाली होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो देवगुरु का है। देवगुरु कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि स्वराशि में 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में, और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। 29 अप्रैल तक शनिदेव पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में, और 24 अप्रैल तक बुध यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। केतु का गोचर विदेश भाव में होगा तुला राशि में, और राहु का गोचर
छठे भाव में होगा मेष राशि में। अब यहाँ पर 3 ग्रह अति विशिष्ट कारक हैं। अति विशिष्ट कारक ग्रह वो होते हैं जो कि जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ शनिदेव अति विशिष्ट कारक हैं पराक्रम भाव में, देवगुरु अति विशिष्ट कारक हैं पंचम भाव में, और राहु अति विशिष्ट कारक हैं छठे भाव में। और मंगल और शुक्र सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल का महीना कितना शानदार होने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं शनिदेव से ही, क्योंकि शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। और दूसरी बात, शनिदेव से ही सबसे ज़्यादा डर भी लगता है। शनिदेव 29 अप्रैल तक आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव यहाँ पर मकर राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, साहस का, बाहुबल का, कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक कई गुना बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे? आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बना देंगे। आप अपना कार्य जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। शनि के प्रभाव से बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, डीआरडीओ के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, ये सब शनि के प्रभाव से बनते हैं। तीसरे भाव में शनिदेव शारीरिक के साथ साथ मानसिक श्रम करने की क्षमता भी बढ़ा देते हैं, और जिसका लाभ जीवन में मिलता है और जीवन में उच्च पद, मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं और पूरा करके ही दम लेते हैं, जिससे कि कार्यस्थल पर मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। शनि के प्रभाव से आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे शनिदेव। राजनीति के क्षेत्र में तृतीय भाव के शनि बहुत अच्छी सफलता देते हैं। फार्म हाउस है अगर आपका तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य आप करते हैं तो उसमें भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थ, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शनि के मित्र भी हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आप विरोधियों को अपने पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। कजन्स से रिश्ते आपके अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो आपकी तरक्की को देख करके जलेंगे। शनि का प्रभाव ये होता है कि आपको राज सुख और उच्च पद प्रदान करते हैं। पराक्रम भाव में शनि का गोचर होने से आप जो भी बनना चाहते हैं दशम भाव के शनि आपको वही बना देंगे। आप राजनीति में जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता, आप रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। आप शिक्षक बनना चाहते हैं शिक्षक बना देंगे, लेक्चरर बनना चाहते हैं लेक्चरर बना देंगे, राजनीति में जाना चाहते हैं तो उच्च पद दिला देंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद आपको दिलाएंगे, व्यापारी हैं तो व्यापार में आप टॉप पर रहेंगे। आप जो भी जॉब, कैरियर और प्रोफेशन अपने लिए चुनेंगे उसमें आप टॉप पर रहेंगे और विदेश से भी आपको बहुत बड़ी इनकम होगी, क्योंकि
शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र शनिदेव के परम मित्र हैं। तो ऐसे में विदेश से भी आपको बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको शनि बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और दशम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और सीधी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। तो शनि के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा के लिए मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कला के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग शनि बनाएंगे। हालांकि शनिदेव 29 अप्रैल तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे और 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसका अगले माह में चर्चा करेंगे। दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जो कि देवगुरु का हो रहा है कुंडली के पंचम भाव में। देवगुरु पर बात करने से पहले राहु के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि राहु हमेशा परेशान करते हैं। लेकिन 12 अप्रैल को राहु का गोचर मेष राशि में होगा, छठे भाव में, और ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव के राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता। यहाँ पर राहु आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से राहत दिलाएंगे, विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, बीमारियों का नाश करेंगे। लेकिन अगर एंटी सोशल एलिमेंट से आपकी निकटता है तो आप परेशानी में पड़ेंगे, क्योंकि छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे जातक पुलिस विभाग में हैं, फोर्स में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं या लॉ के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो राहु बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं और अचानक से आपको कहीं से धन प्राप्त होगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। छठे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। आने वाली किसी भी परेशानी का आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो राहु आपको कहीं ना कहीं से ऐसी मदद दिला देंगे कि आप कष्टों से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी राहु आपको विजय दिलाते हैं। राहु आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे, बड़े लोगों से आपके संपर्क होंगे, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ा देंगे, जिससे मान सम्मान बढ़ेगा। घर, परिवार, समाज और मित्रों की जिम्मेदारी आप खुद उठाने को तैयार होंगे। शत्रु या तो होते ही नहीं और होंगे तो परास्त होंगे। राहु की सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और शनि की भी दशम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र राहु और शनि दोनों के मित्र हैं। ऐसे में आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे राहु। व्यापार व्यवसाय अगर आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो अचानक से बहुत बड़ी बिजनेस डील आपको मिलेगी और मोटा पैसा आप कमाएंगे। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकती है। विदेश सेवा में आप राजनयिक हो सकते हैं, राजदूत हो सकते हैं। और राहु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर भी पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर, जहाँ आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ला देंगे। आपका प्रमोशन बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, एकदम से प्रमोशन हो जाएगा। वेतन वृद्धि नहीं हो रही थी, मनचाही जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, वो सब हो जाएगा।
कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद राहु आपको दिला देंगे, जिससे कि आपको धन का भी लाभ होगा और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप लोगों को नेतृत्व करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, बहुत सारे लोग आपके अधीनस्थ कार्य करेंगे। राहु का व्यवहार बिल्कुल शनि के जैसा होता है और शनि परिश्रम कराते हैं, राहु भी आपसे परिश्रम कराएंगे, लेकिन परिश्रम का लाभ शनि धीरे धीरे देते हैं, राहु अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ दे देते हैं। ये राहु की विशेषता होती है और छठे भाव में राहु यही करते हैं। राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। धन के भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु पर देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण होता है। यहाँ भी आपको शेयर सट्टा लॉटरी के से बहुत बड़ा धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तिजोरी आपकी भर देंगे राहु, क्योंकि राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपको कुछ देने पर आ जाएं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, इतना देते हैं कि आप संभाले नहीं संभलेगा। बहुत कुछ देते हैं राहु, अगर शुभ स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं तो। और यहाँ पर छठे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लीजिएगा। आपके जीवन में अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में हो, तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। आपको इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत आसान उपाय है। मोर पंख लाइए, अपने घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्टडी रूम में और जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर मोर पंख लगाइए। एक सुरमे की डिबिया अपने जेब में रखिए। चांदी की एक छोटी सी गोली अपने जेब में हमेशा रखिए या अपने बैग में, अपने पर्स में हमेशा रखिए। राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप बजरंग बली की उपासना करना शुरू कर दें, सबसे बड़ा उपाय है राहु का, शनि का और मंगल का। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, सच्चे मन से अपने आराध्य देव की उपासना करें, बजरंग बली को याद करें, मन से याद करें। आप देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होता है। आइए देवगुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और देवगुरु का गोचर मीन राशि में होगा, जो कि देवगुरु की स्वराशि है। तो यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे और अगले 1 वर्ष तक देवगुरु आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशन, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और संतान और शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर सूर्य का भी गोचर 14 अप्रैल तक है और अगर आपको इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है, वह संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान ज्ञानी होगी और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति होगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है या आपकी संतान कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकती है या फिर आपके साथ आपके बिजनेस में हाथ बटाएंगे और आपके घर की अर्निंग मेंबर बनेंगी आपके बच्चे। संतान से आपको सुख मिलेगा। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं और देवगुरु द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, जहां से परिवार का विचार किया जाता है। देवगुरु चीजों को बढ़ा देते हैं, तो परिवार को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? सीधी सी बात है, संतान की प्राप्ति होगी या फिर आपके बच्चों का विवाह होगा और ये कार्य देवगुरु कराएंगे। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। वजह,
छठे भाव में सूर्य का गोचर है और बुध का भी गोचर 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रहेगा। कई राजयोग ऐसे हैं जो बन रहे हैं, मैंने जगह की कमी की वजह से थंबनेल में नहीं दिखा पाया हूं। देखिए यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। 8वें भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि छठे भाव में गोचर करेंगे 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे बुध और अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। छठे भाव में, जो कि प्रतियोगिताओं का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, सूर्य और बुध आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला देंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी और आपको जॉब मिलेगा। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे। देवगुरु आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक को तीव्र करेंगे। जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और वो जॉब भी उनको मिलेगा और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य और बुध के प्रभाव से, देवगुरु के प्रभाव से आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझेंगे, उसे आप याद करेंगे, आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एग्ज़ाम के समय आप उसे अच्छे से व्यक्त भी कर पाएंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। लव रिलेशंस के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा, जीवन साथी के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी, किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो वो बनेगी। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है और देवगुरु आपकी कल्पना शक्ति, आपकी रचनात्मक शक्ति में वृद्धि करेंगे। खासकर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध। बुध सूर्य के भी मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं और सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में भी अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो धन का प्रबल लाभ होगा और एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। समाज के उच्च प्रतिष्ठित धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनके सहयोग से आप धन कमाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सूर्य 14 अप्रैल से उच्च के हो रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। लाभ भाव पर देवगुरु हर तरह का लाभ दिलाएंगे। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, यात्रा देशाटन के लिए जा सकते हैं आप। और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, वाणी अत्यंत ज्ञानमयी होगी, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको लाइक करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ा देंगे आपका। तो हर दृष्टिकोण से देवगुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और यह राशि परिवर्तन 1 वर्ष तक निरंतर आपको लाभ देता रहेगा। राहु आपके लिए 18 महीने तक श्रेष्ठ फल देंगे। शनि 29 अप्रैल तक हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा हैं और उच्च के होने जा रहे हैं।
ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च के सूर्य छठे भाव में गोचर करते हुए आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे। सूर्य शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा और राजनीति के कारक होते हैं। और सूर्य जब उच्च के होते हैं तो बहुत उच्च स्तर की सफलता भी दिलाते हैं। आपके पिता पुलिस विभाग, सेना या वकालत के क्षेत्र में, या डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर किसी मंत्रालय में हो सकते हैं, या आपको इन विभागों में जॉब मिल सकता है। सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु तो बहुत कम होते हैं, लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर राहु भी हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को परास्त कर देंगे। यहाँ पर सूर्य और राहु आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत दिलाएंगे। ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। छठे भाव का सूर्य मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खास करके आपको सरकार से धन मिलेगा या फिर विदेश से धन मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप कोई जॉब करते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है आपके पास, या कोई आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, कोई टेंडर है आपका, इस तरह का ऐसा कोई कार्य जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, किसी सरकारी योजना से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य आपको अच्छा प्रशासक और अच्छा मैनेजर बना देंगे। साथ ही साथ सूर्य बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के कर्मचारी भी बना देंगे। छठे भाव में पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको होगा। और अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पुलिस या सेना के अधिकारी या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से होगी। और जहाँ तक सूर्य की दृष्टियों की बात है तो विदेश भाव पर पड़ रही है, इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। विदेश से बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और यहाँ पर सूर्य आपको शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा, इन सब क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, लाभ दिलाएंगे। और साथ ही साथ कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कार्य आपको सौंपा जा सकता है और उसे आप पूरा भी करेंगे, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल के बारे में, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे। और शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल शुक्र की युति बनेगी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ युति मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। शुक्र धन है, मंगल शक्ति है, और शुक्र और मंगल की युति धन शक्ति योग कही जाती है। मंगल क्या है? सेनापति हैं। सेनापति को हारना पसंद नहीं है, तो आप, चूंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, अत्यधिक निडर होंगे, साहसी होंगे, कार्य के प्रति गजब का समर्पण होगा आपके अंदर, और हमेशा आप जीतना चाहेंगे, हमेशा आप सफल होना चाहेंगे। मंगल आपके अंदर वह जुनून और पैशन पैदा करेंगे जिससे कि आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, ऐसे जातक वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनके अंदर, और यही कार्य शनिदेव भी करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट, म्यूजिक, इन सब के कारक हैं। वो चीज़ें जिनमें कि आकर्षण है, ग्लैमर है, चमक दमक है, जिन्हें पाकर के हमें खुशी प्राप्त होती है, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र हमारी इच्छाओं और कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र
विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के संबंधों के कारक हैं। और यहाँ पर शुक्र सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, सुखों को बढ़ाएंगे, हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को, हमारे सपनों को पूरा करेंगे। मंगल और शुक्र की युति बनने से आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है और ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। और अगर ये योग जन्म कुंडली में बन जाता है तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ के में ही लव रिलेशंस बन जाते हैं और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मंगल चूँकि भूमि के कारक होते हैं तो आपको भूमि, भवन, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इन सब का लाभ दिला देंगे। और शुक्र आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। आपके पास एक वेल डेकोरेटेड आवास होगा, वेल फर्निश्ड आवास होगा, शानदार गाड़ी होगी, हर सुख सुविधा के साधन शुक्र आपको प्रोवाइड करेंगे। शर्त सिर्फ एक है कि आपके जीवन में मंगल और शुक्र बलवान स्थिति में हो और या फिर मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और अगर ये ग्रह कमज़ोर हैं तो उपाय कर लें। मंगल के बारे में मैंने बताया, बजरंगबली की उपासना करें। शुक्र के बारे में बताया, माता लक्ष्मी की उपासना करें। और साथ ही साथ एक चांदी की अंगूठी और चांदी की चेन आप धारण करें। मंगल और शुक्र दोनों का उपाय होगा और दोनों ही आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। मंगल और शुक्र की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहां के आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। मंगल के प्रभाव से आप सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, पुलिस विभाग, गेम्स, स्पोर्ट, फायर रिलेटेड कार्यों में या टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता आपको मिल सकती है। और शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और शुक्र चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं, एब्रॉड भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर केतु की भी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव क्या होता है? मोक्ष का भाव होता है। और केतु किसकी राशि में गोचर कर रहे हैं? शुक्र की राशि में। तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है अपनी इच्छाओं की तृप्ति, अपने सपनों का पूरा हो जाना, और केतु यही करेंगे। शुक्र आपके आकांक्षाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे तो आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो बहुत दिनों से अधूरी थी वह पूरी होंगी। विदेश जाने के प्रबल योग हैं और विदेश से लाभ के भी प्रबल योग हैं। व्यापार व्यवसाय आपका अगर है, विदेश से आप वहाँ जा सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप शुक्र के प्रभाव से एब्रॉड जाकर के कोई शो कर सकते हैं, कोई म्यूजिक का शो या कोई डांस का शो या इस तरह का कोई शो आप विदेश में जाकर के कर सकते हैं। और इससे आपको न केवल धन प्राप्त होगा बल्कि आपका देश विदेश में नाम भी होगा। बात कर लें उपायों की। मंगल शुक्र के बारे में बात हो गई है। सूर्य के बारे में, भगवान सूर्य की उपासना करें, आराधना करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। शनिदेव तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि आप गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति कोई है उसकी मदद करें। केतु की बात करें, काले कुत्ते, काली गाय, कौवा, इन सबको पानी दीजिए, भोजन दीजिए। और गर्मियों का मौसम आ रहा है, आप बहुत छोटा सा उपाय कर लीजिए, आलस्यवश नहीं कर पाते हैं। अपने घर की छत पर एक कटोरी में पानी रख दीजिए और दूसरी कटोरी में कुछ दाना रख दीजिए। गेहूं है, चावल है, बाजरा है, कोई भी चीज़ रख दीजिए। पक्षी आएंगे, पानी ले पिएंगे, भोजन मिलेगा उनको, पक्षियों की आत्मा तृप्त होगी, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।
पशु पक्षियों की जितनी आप सेवा करेंगे, गरीबों की जितना सेवा करेंगे, राहु भी प्रसन्न होंगे, केतु भी प्रसन्न होंगे, शनि भी प्रसन्न होंगे। और गुरु के लिए तो बहुत आसान है, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और बुध के लिए गौ माता की सेवा करें, किन्नर को दान दें। आपके घर में कोई छोटी कन्या होगी, उसके लिए कोई उपहार लाते रहें, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ये सब आप करें और फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी बड़ी चमत्कारिक परिवर्तन होगी। सुख सुविधा, संपन्नता, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो ये अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रहों का उपाय करें, मेहनत करें और पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।